मित्रों, नमो नमः। भारती मैडम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उत्तर रामचरितम नाटक के पुरुष पात्र। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उत्तर रामचरितम के पुरुष पात्र। हम आपको पुरुष पात्र पढ़ने से पहले एक चीज बता दें कि आपको पता होना चाहिए कि उत्तर रामचरितम नाटक किसकी रचना है। तो उत्तर रामचरितम महाकवि भभूति की रचना है। ये बहुत ही फेमस नाटक है, प्रसिद्ध नाटक है भभूति का। भभूति के वैसे 3 नाटक हैं, मालती माधवम और महावीर चरितम और तीसरा उत्तर रामचरितम। मालती माधवम में 10 अंक है, महावीर चरितम में 7 अंक का नाटक है और उत्तर रामचरितम भी 7 अंक का नाटक है। तो ये एक सुखांत नाटक है। अभिज्ञान शाकुंतलम भी हमने देखा सुखांत नाटक है, क्योंकि जहां मिलन हो जाता है तो वो सुखांत होता है नाटक। तो ठीक है, इसी तरह उत्तर रामचरितम भी सुखांत नाटक है और इसका तृतीय अंक हमारे सिलेबस में है, टीजीटी में। तो उसमें आपने देखा कि वह करुण रस प्रधान नाटक है और छाया अंक उसको बोला गया है, तृतीय अंक को। तो बाकी की सारी डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में आपको दे देंगे, इसका सार और परिचय भी। तो चलिए आज हम पढ़ लेते हैं पुरुष पात्र। उत्तर रामचरितम नाटक के पुरुष पात्र। पुरुष पात्र में हमारे पहले पात्र है सूत्रधार। आपको पता है सूत्रधार कौन होता है? सूत्रधार नाटक का प्रारंभकर्ता होता है और रंगमंच का अध्यक्ष होता है। जब नाटक प्रारंभ होता है तो सूत्रधारी उसको प्रारंभ करता है और रंगमंच पे जब अभिनय होता है, नाटक बनता है, तो उसका अध्यक्ष भी सूत्रधार ही होता है। नट कौन है? दूसरा पात्र हमारा है नट। तो नट है सूत्रधार का सहयोगी, जो कि उसके कार्य में सहायता करता है। उसके बाद राम। राम आप जानते ही हैं, संपूर्ण विश्व जानता है राम कौन है। और फिर भी हम आपको एक बार बता देते हैं, अयोध्या के राजा हैं और ये सूर्यवंशी राजा हैं और नाटक के नायक हैं। प्रमुख नायक राम ही हैं, ठीक है। उसके बाद लक्ष्मण। लक्ष्मण राम के भाई हैं छोटे और साथ ही साथ सुमित्रा के पुत्र हैं, क्योंकि राम दूसरी माता से जन्मे हैं, आपको पता है, और लक्ष्मण दूसरी माता से। लक्ष्मण की माता कौन है? सुमित्रा। जनक। जनक कौन है? तो राजा जनक मिथिला के राजा हैं, मिथिला नरेश है, ठीक है। और राजधानी का नाम है उनका मिथिला और सीता के पिता हैं और राम जी के ससुर हैं। अष्टावक्र, विकृत अंकों वाला महामुनि। अष्टावक्र कौन है? जो कि विकृत अंक वाले एक महामुनि हैं। विकृत से तात्पर्य है कि जब किसी भी व्यक्ति के शरीर में कोई विकार आ जाता है, जैसे कि हाथ छोटा है, पैर बड़ा है, ठीक है, मुंह टेढ़ा है, या इस तरह से शरीर में कोई भी बीमारी हो जाना, विकार आ जाना यानी खराबी आ जाना, तो विकृत शब्द का प्रयोग होता है। तो विकृत अंग वाले महामुनि हैं। वाल्मीकि। वाल्मीकि रामायण के रचयिता है और लव कुश के संरक्षक हैं। जब राम जी सीता माता को त्याग देते हैं तो वह दुखी होकर गंगा में कूद जाती हैं। वहां पर क्योंकि वे गर्भिणी होती हैं, गर्भ से होती हैं, और वहीं पाताल में ले जाती हैं भागीरथी उनको, और वहां पर लव कुश को जन्म देती है। और उसके बाद भागीरथी लव कुश को कहाँ छोड़ जाती है? वाल्मीकि के आश्रम में। तो ये लव कुश को किसने पाला है? वाल्मीकि ने। अब सुमंत्र। सुमंत्र कौन है? चंद्रकेतु का वृद्ध सारथी। सुमंत्र याद रखना है आपको, ये चंद्रकेतु का सारथी है, वो भी बूढ़ा सारथी। अब आप कहेंगे कि चंद्रकेतु कौन है? तो देखिए, चंद्रकेतु लक्ष्मण के पुत्र हैं। यहाँ देखिए, चंद्रकेतु लक्ष्मण के पुत्र हैं। अश्वमेध है अश्व संचालक, यानी कि जब अश्वमेध यज्ञ होता है तो जब अश्व छोड़ा जाता है तो उसके संचालक है, यानी कि उस अश्व जो घोड़ा है उसके संचालक हैं वो।
तो आपको पता चल गया लक्ष्मण के पुत्र कौन है, चंद्रकेतु, और चंद्रकेतु का सारथी कौन है, सुमंत्र। उसके बाद विद्याधर। विद्याधर एक देव विशेष हैं। दुर्मुख। दुर्मुख कौन है, राम का गुप्तचर। राम जी के गुप्तचर कौन है, दुर्मुख। सौधातकी वाल्मीकि के शिष्य हैं। उसके बाद कुश। कुश हमने आपको बताया राम और सीता के पुत्र हैं और लव के बड़े भाई हैं, यानी कि राम सीता के बड़े पुत्र हैं कुश, और लव छोटे पुत्र हैं राम सीता के, और कुश के छोटे भाई हैं। हम जब नाम लेते हैं लव कुश, तो देखिए हम बोलते हैं लव और कुश, तो लव छोटे बेटे का नाम है राम सीता के, और कुश बड़े बेटे का नाम है। वटवाह मुनि कुमार वाल्मीकि आश्रम में, यानी कि वटवाह कौन है, एक मुनि कुमार है जो वाल्मीकि आश्रम में रहते हैं। शंभुक शूद्र तपस्वी हैं ये एक। उसके बाद चंद्रकेतु हमने अभी बताया लक्ष्मण के पुत्र हैं, और अश्वमेघीय अश्व संचालक है। दंडायन वाल्मीकि का शिष्य है। आपने देखा एक वाल्मीकि शिष्य हमने यहाँ भी देखे, सौधातकी वाल्मीकि शिष्य हैं और दंडायन भी वाल्मीकि शिष्य हैं। कंचुकी। अब हम जान लेते हैं कंचुकी कौन होता है। तो कंचुकी होता है जो राजा होते हैं उनके महल में, जहाँ पर रानियां रहती हैं, रानियां निवास करती हैं, और उन रानियों का जो शयन कक्ष होता है, सोने का जो स्थान होता है, रहने का स्थान होता है, वहां पर सिर्फ कंचुकी ही जा सकता है। कंचुकी इसलिए जा सकता है क्योंकि पुराने समय में भी राजाओं को डर रहता था अपनी रानियों के पास किसी को भेजने में, तो वो एक वृद्ध ब्राह्मण को, देखिए वृद्ध ब्राह्मण को रहने के लिए वहां पर छोड़ते थे, उनकी देखरेख के लिए, रानियों के लिए। वह सिर्फ कंचुकी को ही परमिशन होती थी और किसी को परमिशन नहीं होती थी रानियों के शयन कक्ष में जाने की। तो इसीलिए शयन कक्ष को ही अंतःपुर कहते हैं, जहाँ रानियां रहती हैं। जहाँ पर शयन कक्ष भी होता है वो रानियां रहती भी है, खाना पीना सोना जो सारा कुछ अंतःपुर में ही होता है रानियों का। तो कंचुकी ही जा सकता है वहां पे। पुरुष। पुरुष कौन है, अश्वमेघी अश्व का रक्षक सैनिक। पुरुष जो है वो अश्वमेध यज्ञ जब होता है उसमें जो अश्व होता है उसका रक्षक होता है, रक्षा करने वाला होता है, और यह एक सैनिक है। वशिष्ठ महर्षि रघुकुल के कुल गुरु है ये। वशिष्ठ कौन है, रघुकुल के, यानी कि राम के कुल के क्या है, कुल गुरु। शत्रुघ्न लक्ष्मण के छोटे भाई हैं। अब आप देखिए ये चार भाई हैं, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, जिसमें हमने लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये दोनों सुमित्रा के पुत्र हैं, सगे भाई हैं। भरत किसके पुत्र हैं, नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि भरत किसके पुत्र हैं, ठीक है। हमें अच्छा लगेगा जब आप कमेंट करके लिखेंगे कि भरत किसके पुत्र हैं। अब आगे ऋष्यशृंग। ऋष्यशृंग शांतापति राम के जीजा। अब राम की बहन कौन है, शांता। शांता के ही पति हैं ऋष्यशृंग जो कि राम के जीजा हैं। अब लवण। लवण एक राक्षस है जो मथुरा का राजा है। तो इस तरह से हमने देखा कि उत्तर रामचरितम नाटक में पुरुष पात्र कौन कौन से हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको जरूर याद कीजिए, इसके सभी पात्र याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको हम एक चीज और बता दें कि 3 से 4 क्वेश्चंस पात्रों में आते ही आते हैं। हमारे टीजीटी में 7 बुक्स हैं हमारे सिलेबस की, तो आप सभी के पात्र, पुरुष और स्त्री पात्र दोनों ही याद कीजिए। हम सभी रचनाओं के पात्र आपको बताएंगे और यहाँ पर पढ़ाएंगे, आप उनको नोट करते जाइए, साथ ही साथ पढ़ते जाइए। हमारी फ्री वीडियोस हैं, फ्री क्लासेस हैं, आप इनको देखिए, जितनी बार देख सकते हैं, पढ़िए अच्छे से और याद कर लीजिए, क्योंकि आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने होते हैं। एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि
उत्तर रामचरितम नाटक में कौन कौन से पात्र है, या पात्र का नाम दे दिया जाए कि बटवाह कौन है, ठीक है, कुश के भाई का क्या नाम है, तो इस तरह से। और उत्तर रामचरितम की नायिका का क्या नाम है, नायक कौन है, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके 3 से 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप इन क्लासेस को अच्छे से पढ़िए, याद करिए। यदि वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और साथ साथ भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को दबाना नहीं भूलिए, ऑल पर क्लिक करिए।